चुरा ले तो। ये बार बार शहबाज के करीब क्यों जाती है? You know what? ऐसी घटिया लड़की की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा। ये कैसी जबान बोल रहा है शहबाज? जैसी भी है फारिया, उसकी भावज है। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मेरा पीछा करना छोड़ दो। इधर आओ और मेरी बात सुनो। क्या वजह है ये लड़की तुमसे इतना फ्री क्यों होती है? वो मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बेबाक लड़की है। अभी मुझसे कह रही थी मुझसे दोस्ती कर। तौबा, अस्तगफार। उसका तुम्हारे साथ एहतराम का रिश्ता है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? यही बात तो मैं समझा रहा था उसे, लेकिन उसने मेरा बाजू थाम लिया, इसलिए बस मैंने बदतमीजी कर दी उससे। ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। अगर मलिहा को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? और अरबाज तो एक जज्बाती लड़का है। अगर उससे पता चल गया तो तुम दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे बेटा। तो मुझे समझ में नहीं, मैं क्या करूं? इस आदमी को तो दवाएं खाने और सोने से फुर्सत नहीं। हाय बिलाल। फेरी, मैं जरूरी बात कर रही हूँ, तुम सो जाओ। आप लोगों की तरह फालतू नहीं हो ना, इतना फारिग वक्त नहीं है कि इधर उधर ही फिरती रहूं। अभी ना हमारी इज्जत करती है ना अरबाज के घर वालों की। इन लोगों के साथ उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं। जरीना, वहां से नमक उठा के दो मुझे। अम्मी, बाबा क्यों नहीं आए अब तक नाश्ते पे? वो आज जल्दी चले गए क्योंकि अलीजे को कुछ काम था यूनिवर्सिटी में। नाश्ता तो करवा दिया था ना उसे? जी दादी जान करवा दिया था, वो तो जान छुड़वा रही थी। वालेकुम सलाम। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझको एक अच्छी सी बहू दी है, उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। बिल्कुल अल्लाह ने वैसे ही बहू तुम्हें दी है। फारिया कहाँ है बेटा? वो तो सो रही है।
बेटा उसे प्यार से समझाओ। अब तो शादी को काफी वक्त गुजर गया है, वो आए बैठे हमारे साथ और कुछ जिम्मेदारियां बटाए। क्या करूं दादू, मैं कुछ कहता हूं तो वो नाराज हो जाती है। मैं भी चाहता हूं कि वो मलिया भाभी की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाए, सबका ख्याल रखे। बेशक वो घर वालों की जिम्मेदारियां ना उठाए, लेकिन घर वालों को टाइम तो दे बेटा। वो मुझे टाइम नहीं देती, घर वालों को क्या टाइम देगी? नाश्ता करो तो। राफिया तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा ऑफिस बिल्कुल सामने, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो इसे तुम एक हसीन इत्तेफाक समझो। आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी, बस 5 मिनट में मेरी बस आ रही है। यार तुम तो वैसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। फिर आओ चलो बैठो, घबराने की बात नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुमको। मैं बहनों ही यार तुम्हारा आफ्टर ऑल। चलो आ जाओ बैठो। थैंक यू। चले? मैं जानता हूँ कि पास में हमारे कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे नहीं हैं। मैंने तुमसे काफी रूडली बात की कई बार। दरअसल बात ये है ना कि मैं कुछ हुई ऐसा इतनी जल्दी किसी से फ्रैंक होता नहीं हूँ। ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ऐसे फील नहीं किया, और आपने जो किया आपने बेहतर किया। आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि हमारी कोई रिश्तेदारी या दोस्ती तो थी नहीं, इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ अब तो रिश्तेदारी बन गई ना हमारी, तभी तो आपको देखते ही मैंने गाड़ी रोक ली। तैयार हो गई आप? जी। आपको ड्रॉप करके मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। वापस आएंगे आप वहाँ? बिल्कुल। बहुत अच्छी लग रही है। दिन ब दिन आपकी मोहब्बत भी तो बढ़ती जा रही है। और एक बात बता, ये मोहब्बत अब हर दिन बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेनी है, अब तैयार हो क्या? जाओ। फूड ब्लॉगिंग कैसी जा रही?
अच्छा, लेकिन वो कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे मिलेंगे, नए कनेक्शंस काम आते हैं। हाँ चल मुलाकात करते हैं। ओके ओके बाय। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं, इसलिए तो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हो। शट, जस्ट शट अप। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अब मेरे भाई की बीवी हो। इस बात को तो मैं हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। सिर्फ ये बात याद रखना चाहती हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बीवी थी। शर्म कर लो कुछ, मत बोलो अपनी गंदी जुबान से ऐसी बातें। मैंने ऐसा क्या गलत बोला? सच इतना कड़वा लगता है तो मैं क्या करूं? फारिया तुम पता क्यों लग गए? ओ, बीवी से डर गए? जहाँ प्यार होता है वहाँ डर खौफ कैसा? चलो। हाँ चल आ जाओ। हाँ। अरे बड़ी बिजलियां गिराती फिर रही है तू तो, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है। कयामत लग रही है, कयामत। कहाँ थी तू? मैं कहाँ थी, कहाँ से आ रही हूँ, तो जिससे क्या मतलब है? हाय, क्या बताऊं, खूबसूरत चीजों से तो मुझे हमेशा से मतलब रहा है। मेरी सोच से भी ज्यादा बेगैरत है यह। अब अगर सामने आया तो लोगों के सामने से जूते मारूंगी। क्या हो जाता है मुझे जब वो मेरे सामने आता है? क्यों भूल जाती हूँ मैं सब कुछ? अपना और इसका एहतराम का रिश्ता, अपनी हैसियत, मगर आइंदा मैं इसके सामने नहीं आऊंगी। अगर आप ही को इस बारे में पता चल गया तो वो बाल की खाल निकालेंगी, कई इल्जामात लगाएंगी मुझ पे। अल्लाह ने आप ही को सब कुछ दे दिया लेकिन कदर करना नहीं सिखाई। अरबाज कितना प्यार करते हैं आप ही से, कितनी मोहब्बत से जिक्र कर रहे थे उनका। काश ये मोहब्बत, ये क्या सोच रही हूं मैं? शायद वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। बेटा, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो तुमसे शादी क्यों करती? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शादी तो उसने मेरे इसरार पे की थी, वरना वो राजी कहाँ थी? क्या वो राजी नहीं थी? मतलब कि तुमने उसे जबरदस्ती राजी किया? नहीं अम्मी, जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ, बस ये जरूर कहा था कि वो
मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। तुम चाहे इनकार करो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये भी वादा किया था, तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। बेटा, कभी भी किसी की मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। मोहब्बत तो वो करती थी, शादी से घबराती थी। हो सकता है कि इसलिए घबराती हो कि उसने हमेशा जॉब की है ना। अब घर में कैद रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा हो। हाँ, शायद सही कह रही हैं आप। जब भी वो रोज रोज भाग जाती है। वो रोज रोज बाहर जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को तन्हा छोड़कर नहीं जाए, उसे अपने साथ लेकर जाए। बस मैं भी तो यही कहता हूँ, यही चाहता हूँ मैं। तो ठीक है, उसे प्यार से समझाओ, समझ जाएगी वो बेटा। आज प्यारा बेटा है ना मेरा, छोटा बेटा है मेरा, है ना? मलिया ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल खामोश है। कोई सवाल नहीं किया। कहीं उसने मेरी और फारिया की बातें सुन तो नहीं ली। चाय। थैंक यू। कब से जानते हैं आप उसे? कैसे? फारिया को। नहीं बताना चाहते तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। सुनो मलिया, बैठो बैठो। ये सच है कि मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे डर था कि मैं आपका एतमाद, आपका प्यार न खो दूं। एतमाद कायम रहे इसीलिए पूछना चाहती हूँ। मैं जानता था फारिया को। मेरे ऑफिस में काम करती थी, यहाँ नहीं इस्लामाबाद वाला, इसलिए यहाँ से कोई भी नहीं जानता। मगर ये रिश्ता काम से कुछ ज्यादा लगता है। हाँ, आप ठीक समझ रही हो। फारिया एक बहुत ही बेबाक लड़की थी। जब शुरू में उसने दफ्तर में काम करना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी की गमगीन दास्तान सुनाकर मुझे कायल कर दिया कि मेरा रवैया उसके साथ अच्छा होना चाहिए। वो कहती थी कि वो सब लोगों के साथ मजाक सिर्फ इसलिए करती है ताकि अपने गम को भुला सके, ताकि हंस सके, खुश रह सके। मैंने उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसको इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन पर्सनली मुझे इस किस्म का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं हमेशा उसके इस रवैये से चिढ़ता था।
मुझे नहीं अच्छा लगता था जिस तरह लोगों से बात करती थी। तो आपने उसे दूसरी ब्रांच में शिफ्ट क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन फिर वो रोने लगी और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उस दिन पहली बार मुझे उसकी मोहब्बत में दीवानगी नजर आई। सच तो यह है कि मैं उसकी तरफ माइल हो गया और फिर उसकी असलियत मेरे सामने खुल गई। वो कितनी मक्कार थी, क्या खेल खेल रही थी, सब मेरे सामने आ गया और मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। अब वो मेरे माजी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अब मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ, शो डालें। ये लो, इसमें से निकाल लेना। कोड वही है ना? हाँ, जाहिर है। मेरी ना पॉकेट मनी भी बढ़ा, तो मेरा गुजारा नहीं होता। अरे यार, लास्ट मंथ 3 लाख दिए थे। 3 लाख दिए थे, 3 करोड़ नहीं। 12 शॉपिंग की खत्म हो गए। मेरा ये मतलब नहीं था। असल में बाबा मुझे जितने भी पैसे देते हैं उसमें से ज्यादातर तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई खास जरूरत होती नहीं है। वो सिर्फ 3 लाख देते हैं तुम्हें? नहीं, देते तो ज्यादा है, पर सब एक साथ तो नहीं खर्च कर सकते ना। क्यों? खर्च करने के लिए खर्च करो। कभी कभी बाबा पूछ भी लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो वो जो पैसे देते हैं उसका हिसाब किताब भी रखते हैं? फारिया, देखो, एक तो मैं प्रॉपर ऑफिस जाता नहीं, दूसरा कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है, तो पापा इतने भी दे देते तो बहुत है। उनके पैसों पर पूरा हक है तुम्हारा, कोई एहसान नहीं करते। सबीन के साथ कुछ दिनों में जाऊंगी मैं पाकिस्तान टूर पे। 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। कोई बहाना ना करना, पहले ही बता रही हूँ। मैं तो अक्सर ये सोच के खामोश हो जाता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं है तो क्या फायदा। मुझे तो पहले दिन से ही उसकी बेबाकी नापसंद थी। शादी से पहले कैसे ढंग के कपड़े पहनती थी, दुपट्टा भी ओढ़ती थी। मुझे तो शुरू से ही बनावटी लगती थी। आजी, आपकी उम्र, आपका तजर्बा हमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए आपने दूर से उसकी नजरों को पहचान लिया था। हम तो उसकी मीठी मीठी बातों में ही फंस गए। लेकिन आपका ये उम्र भर का रिश्ता है, कोई खेल तो है नहीं कि नहीं पसंद आया तो खत्म कर दिया। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना कैसा बेटा, हमको समझाना ही पड़ेगा उसे। ऐसा करते हैं कि उसकी अम्मी को बुला लेते हैं, वो उससे बात कर ले। उसकी अम्मी बात करेंगी। देखा नहीं था उस रोज क्या सलूक किया था उसने अपने घर वालों के साथ? तो कोई तो समझाएगा ना। हम ही समझाएंगे बेटा, और कौन समझाएगा?
न सिर्फ ये कि वो घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा नहीं लेती, उसका शौहर भी उससे खुश नहीं है। और फिर एक बात तो ऐसी है कि वो घर में तूफान भी खड़ा कर सकती है। क्या मतलब? मैंने कई बार देखा है कि वो शहबाज के साथ फ्री हो रही है और ये सब कुछ गलत है। वो उसका जेठ है, जेठ का एहतराम का रिश्ता है, कोई मजाक का रिश्ता नहीं है। बाजी कह रही थी कि बेटी की पहली सालगिरह है, तुम्हें आना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही थी बाजी। लेकिन गुलशन, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। 1 साल से घर में बैठी हूँ, जो भी जमा पूंजी थी खर्च कर दी। घर का सारा खर्चा राफिया उठा रही है। हाँ, हारिस कुछ पैसे भेज देता है, उसी में से बचा के रख लेती हूँ मैं अपनी जरूरत के। फारिया तुम्हें कुछ नहीं देती क्या? 1 नंबर की झूठी निकली है वो। जब शादी कर रही थी तो कह रही थी कि 1 लाख रुपए खर्च लिखवाऊंगी और हर महीने 50,000 आपको भिजवाया करूंगी। 50,000 तो दूर की बात, एक 50 का नोट भी नहीं भेजा आज तक उसने। शादी तो बड़े घर में हुई है ना उसकी। हाँ, अरबपति लोग हैं वो। माशाल्लाह, फिर भी माँ को नहीं पूछती। 1 नंबर की खुद खर्च जो है। मेरे हालात तो तुम जानती हो सादिया, वरना मैं कुछ ना कुछ कर देती बहन। करती हूँ मैं कुछ। राफिया से ले लो ना, थोड़े बहुत तो बचा के रखती ही होगी वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बचा के रखती होगी। वो फारिया की तरह फजूल खर्च थोड़ी है। मैं उसी से ले लूंगी कुछ। कोई आया था आपका? जरीना बता रही थी। जी माँ जी, वो मिसेस नसीम आई थी, उनके यहाँ पोता हुआ है ना, उसकी मिठाई लेकर आई थी। चलो अल्लाह मुबारक करे। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि मलिहा का चेकअप करवा दो। माँ जी, उसे अच्छा नहीं लगेगा, सोचेगी कि मेरे ससुराल वालों को मुझ में कोई खामी नजर आ रही है। नहीं बेटा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोनों का चेकअप करवाओ, दुनियावी दस्तूर भी है। और अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं बात कर लूंगी उससे। शहबाज से? हाँ बेटा, शहबाज से मैं बात कर लूंगी। कहीं उसे बुरा ना लगे? अरे उसे बुरा नहीं लगेगा, मैं बहुत तरीके से बात करूंगी। अब तुम्हारी छोटी बहू से तो बात कर नहीं सकती, वो तो पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मुझसे इस तरह क्यों कहा। हालांकि उसकी शादी को भी साल होने को आ रहा है। जी। हारिस से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं तुम जॉब के चक्कर में अपने असली मकसद से ना हट जाओ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल भी नहीं हटा। इनफैक्ट मेरी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। आप आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ, सुबह 7 से लेकर 3 तक, उसके बाद फ्री होते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं। लेकिन हारिस, उन लोगों को ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा कोई? नहीं बाजी, यहाँ पर सब यही करते हैं। सुबह 7 से 3 तक हम लोग क्लास में बिजी होते हैं, उसके बाद 1 घंटा आराम करने के बाद कोई ना कोई किसी ना किसी काम से निकल जाता है। हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो भी कहता है यहाँ पर बिजी रहा करो। अच्छा, फिर मुझसे वादा करो, काम जितना करना तुम करो, लेकिन तुमने खाना टाइम पे खाना, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। हाँ, मुझे क्या होना है, आपके सामने बैठा हूँ, ठीक ठाक हूँ। इनफैक्ट जो हमारा ट्रेनर है उसका अपना कोचिंग सेंटर है, उसने मुझे और मेरे कुलीग को बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया है। बाजी, इस महीने मैंने आपको तभी तो अच्छे पैसे भेजे हैं, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अच्छा बाजी, मैं निकलता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, आपसे बाद में बात करता हूँ ना। ठीक है मेरे भाई, बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। वो
राफिया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। नौकरी नहीं मिल रही है तो हाथ बहुत तंग हो गया है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको पता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। हारिस ने कुछ पैसे भिजवाए हैं, कल बैंक जाऊंगी तो ले आऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया है बेटा। अम्मी आपको पता है उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली है वहाँ पे, और इस दफ़ा उसने पैसे भी ज़्यादा भिजवाए हैं। आप मेरी बात सुने, आपको नौकरी के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, हारिस है, पैसे भिजवाता है, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो आप मुझसे ले लीजिएगा। घर में बस आराम किया करें। शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। या अल्लाह, मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करना, सलामत रखना। कल पैसे ला दूंगी। जरीना, जरीना, जरीना कहाँ है? पता नहीं भाभी। तुमसे बात कर रही हूँ, इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? इतनी जल्दी किस बात की है? भाभी मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ रही हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ पढ़ रही हो, लेकिन ऐसी भी क्या पढ़ाई है कि तुम 2 मिनट सुकून से बात ना कर सको? कहिए। जूस बनाना आता है तुम्हें? जी। ऐसी क्या बात पूछ ली है, इतनी हैरान हो गई हो? जूस कभी बनाया नहीं। मेरे लिए एक ग्लास जूस बना के कमरे में भेजो। मैं आपके लिए जूस बनाऊं? हाँ, तुम मेरे लिए जूस बनाओ। लड़की हो ना, लड़कियों के सब काम आने चाहिए। मेरे कमरे में जल्दी भेज दो। हाँ, वैसे माँ जी आपको ये ड्रामा बहुत पसंद है, मुझे मालूम है, लेकिन ये लड़की ना जो आ रही है ना इस ड्रामे में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ है मेरी जान? फारिया भाभी ने मुझे जूस बनाने के लिए बोला है, मुझे तो नहीं बनाना आता, मैं क्या करूं? अरे तो रो क्यों रही हो बेटा? रोते नहीं है। अगर मैंने जूस नहीं बनाया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, नाराज होंगी, और मेरा कल पेपर भी है बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है। मैं क्या करूं? उसका दिमाग खराब हो गया है, अपने होश में तो है वो। माँ जी, वो अब मेरी बेटी से काम करवाएगी। वो जरीना को आवाज दे रही थी, वो नहीं आई तो उन्होंने मुझे कह दिया। आबदा, तुम जाके जरा उसका दिमाग दुरुस्त करो। हमने अलीजे से कभी पानी नहीं मंगवाया और वो जूस बनवा रही है। मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। नहीं अम्मी, उनको लगेगा कि मैंने आपको आके शिकायत लगाई है। नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। चलो दादो के पास बैठो, अपनी शाबाश में। जो वो तुम्हें कुछ कहे, आज तुम तो मेरी शहजादी हो, इस घर का बच्चा। सिर्फ लाड उठवाने के लिए हो, काम करने के लिए नहीं हो। वो देना, हरा वाला। ये गुलशन इधर आ, ये देख कितना प्यारा है ना। हाँ वाकई बहुत प्यारा है। अम्मी है तो इतनी प्यारी गोल मटोल सी वो। राफिया, ये आप किसके लिए कपड़े ले रही हैं? बेटा मैं वो मेरी नवासी के लिए ले रहे हैं। देखो अच्छा है ना? माशाल्लाह बहुत प्यार है। लेकिन तू बाजार में क्या कर रही है? वो मेरी चप्पल टूट गई थी ना 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा मैं नहीं ले लूं, इसलिए आ गई। अच्छा, तू बोलती है तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं नहीं ले लेती हूँ, ये सामने ही दुकान है। रात को मिलती हूँ आपसे घर पे।
गिर जाती है भाई। कहते हैं बगैर देखे चलने वालों को अक्सर यूं ही नुकसान उठाना पड़ता है। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मुंह के बल गिर सकती हो। शायद तुम मुझ पर तंज कर रहे हो, या शायद ये बद्दुआ देने का नया तरीका है। अक्सर बद्दुआएं नहीं, इंसान के अपने करतूत उसके डाउनफॉल का सबब बनता है। लेक्चर अच्छा देती हो, लेकिन पता है क्या, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की कायल हूँ। अपनी मर्जी की ज़िंदगी ज़रूर गुजारो, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में इंटरफेयर किए बगैर, वरना नुकसान उठाओगी। नहीं जी सकते।